प्रिय छात्रों, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा अभी हम मेटेलिक पॉइजन्स में चल रहे हैं, तो हमने अभी देखा लेड और कॉपर को हमने देख लिया, लेड और जिंक हमने फिनिश कर लिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉपर। जैसा आपको मालूम है कि ये सब ट्रेस अमाउंट है बॉडी के लिए, बहुत छोटा सा अमाउंट भी ज़रूरत पड़ती है। तो इनके ज़्यादा या कम होने से क्या होते हैं वो टॉक्सिसिटी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए सिंबल कॉपर की Cu है, आप जानते ही हैं। डेंसिटी है 9.94 और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये थोड़ा याद रखिएगा, एग्ज़ाम वगैरह में कभी आता है तो लिखना है आपको। इसका बॉयलिंग पॉइंट है 2310 जस्ट डबल, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और इक्विवेलेंट वर्ड इसके जो हैं आयुर्वेदिक सब हम देखेंगे। ताम्र के, इसको ताम्र कहते हैं आयुर्वेद में। तो देखिए अर्क, त्रयंबक, नेपाली, शूरलौह, रक्तक और रवि सारे इसके पर्याय हैं, ठीक है ना। फिर देखिए इसका क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 प्राइमरी काइंड्स ऑफ ताम्र। आयुर्वेद के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये 2 प्रकार के होते हैं, नेपाली और म्लेच्छ। नेपाली इसको बेस्ट बोला गया है, श्रेष्ठ, जिसपे टॉक्सिसिटी भी कम होती है और श्रेष्ठ कॉपर की क्वालिटीज रहती है। और म्लेच्छ वही उसका इम्प्योर, मिक्स्ड और प्रॉपर, मतलब जिसमें नहीं रहता है कॉपर ज़्यादा अमाउंट में। इसमें थोड़ा टॉक्सिसिटी इसकी वजह से ही होती है, ठीक है ना। तो नेपाली म्लेच्छ आयुर्वेद है। इसका शोधन क्या है आयुर्वेद में? सैंधव एंड जाम्बीरी स्वरस ग्लू इज कनेक्टेड ऑन ए थॉट ऑफ ताम्र एंड देन इट इज़ प्लंग्ड इन ए कांजिक फॉर 8 टाइम्स। वही दोला यंत्र में 8 बार करना है। किससे करना है आपको? सैंधव और जाम्बीरी स्वरस के साथ करना है, ठीक है। सैंधव और जाम्बीरी स्वरस आप याद रखिएगा, दोला यंत्र विधि से करना है इसको 8 बार। अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ इम्प्योर ताम्र। अब ये वही वाली बात आई कि जहाँ पर नेपाली और म्लेच्छ 2 वैरायटी के ताम्र मिलते हैं। मान लीजिए एज ए मेडिसिनल पर्पज़ हम इसका यूज़ करते हैं आयुर्वेद में, तो म्लेच्छ आपने क्वालिटी वाला ले लिया, प्रॉपर शोधन भी नहीं हुआ, तो क्या ड्रास्टिक इफेक्ट डेवलप होंगे वो हम देख सकते हैं। ऑन द ऑफ चांसेस दैट इट इज़ यूटिलाइज इनसाइड इट विल इम्पैक्ट द कंपोजिशन कॉजिंग द कुष्ठा। देखिए कॉपर अगर प्रॉपर वे पे शोधित लेंगे तो वही स्किन डिसीज पे काम करता है, और अगर उसी को हम उल्टा लेंगे, इम्प्योर लेंगे और शोधित नहीं रहेगा ज़्यादा, तो वो खुद कुष्ठ भी डेवलप करता है, स्किन डिसीज डेवलप करता है। इसके अलावा अतिसार है, भ्रम है, छर्दी है एंड दाह, ये सारी क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी। ये आयुर्वेद में मेंशन है ऐसा, ठीक है ना। इसका डोज है 80 to 120 मिलीग्राम। ये थेरेप्यूटिक डोज है, ऐसा हमको श्रेष्ठ बेस्ट लेना है, शोधित कॉपर लेना है। और इसका फैटल डोज है 30 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके जो कंपाउंड में कॉपर सल्फेट ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसका 30 ग्राम। और इसका फैटल पीरियड देख लीजिए 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे हैं, और कई बार 3 से 5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है ना। अब हम थोड़ा मॉडर्न आस्पेक्ट में आते हैं। फिजियोलॉजी ऑफ कॉपर, इसके क्या है हमारे बॉडी के हिसाब से? द मेजर ऑफ कॉपर इन ए ग्रोन अप बॉडी इज़ इवेल्यूएटेड टू बी बिटवीन 100 to 150 मिलीग्राम। ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन या बच्चे रहते हैं उनमें 100 से 125 मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। कॉपर इज़ जनरली अप्रोप्रिएटेड इन नेचर, ये मिल जाता है, अप्रोप्रिएट इन नेचर होता है। इवन हॉरिबल ईटिंग रूटीन गिव इनफ कॉपर टू ह्यूमन नीड्स। कई बार कॉपर के सोर्सेस या कॉपर जिनमें पाया जाता है वो हम ज़्यादा यूज कर लेते हैं, वो डेंजरस है। डिफिशिएंसी और ओवर एबंडेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इज एक्सेप्शनली रेयर। वैसे इसका कम या अधिक होना बहुत कम ही होता है। फिर भी हाइपोक्यूप्रीमिया, कॉपर नॉर्मल से कम, हाइपो, जब नॉर्मल से हाइपोक्यूप्रीमिया हैपेंस इन पेशेंट विथ, कुछ रोगी में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्या? लो कॉपर, जितना चाहिए उससे भी बहुत कम अमाउंट में कॉपर रहता है बॉडी में। तो वो कौन सी डिसीज़ है? नेफ्रोसिस है, विल्सन्स डिसीज़ है, प्रोटीन वाइटैलिटी है, प्रोटीन वाइटैलिटी से रिलेटेड जो भी डिफॉर्मिटी है वो है। एंड बेबी सस्टेन्ड फॉर सिग्निफिकेंट लॉट्स ओनली ऑन बोवन्स मिल्क, जो बोविन्स मिल्क लेते हैं उनमें भी कम होता है। इसके अलावा देखिए न्यूट्रोपीनिया इज बेस्ट रिपोर्टेड एनोमली ऑफ कॉपर डिफिशिएंसी। कॉपर डिफिशिएंसी में न्यूट्रोपीनिया भी मिलता है, ठीक है। अब ये बात हुई अभी हाइपोक्यूप्रीमिया की, ये कब डेवलप होती है? नॉर्मल से कम। ये हाइपर क्यूप्रीमिया
नॉर्मल से बहुत ज़्यादा में रिफ्लेक्ट एग्जॉर्बिटेंट एडमिशंस विच में कम अबाउट बिकॉज ऑफ ईटिंग सस्टेनेंस अरेंज इन कॉपर कुकिंग वेसल। बिल्कुल करेक्ट बात है, कॉपर कुकिंग वेसल्स वगैरह ज़्यादा यूज करेंगे हम, कॉपर के सोर्सेज ज़्यादा यूज करेंगे। ऐसा बोला जाता है अपने आयुर्वेद में भी कि कॉपर के बर्तन में हमको पानी पीना चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड, सिर्फ वन टाइम, आप दिन भर उसमें नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और इट माइट बी रिलेटेड विथ ए फ्यू इंटेंस एंड इंसेंसेस्ट इन्फेक्शियस लाइक ल्यू। ये हाइपर कब मिलेगा, देखिए हाइपो मिला हमको विल्सन्स डिसीज में, नेफ्रोसिस में, ऐसे ही हाइपर हमको किस कंडीशन मिल सकता है, ल्यूकेमिया में, हॉजकिंस डिसीज़ में, ठीक है, सीवियर एनीमिया में, और हीमोक्रोमेटोसिस में, मायोकार्डियल जो भी इन्फेक्शन या जो भी डिफॉर्मिटी उसमें भी, लोकलाइज नेक्रोसिस एंड हाइपर थायराइडिज्म, इनमें सब में हाइपर क्यूप्रीमिया भी मिलता है। ये ध्यान रखिए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको कॉपर का यूज करना है या छोड़ना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए रीस्टोर इंडिकेशन, इट इज़ एक्सेप्शनली हेल्पफुल इन, ये किस किस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। अर्श, या आयुर्वेदिक ही मान लें हम इसको, अर्श में, जठर में, कुष्ठ में, श्वास में और प्रतिश्याय में, उदर शूल में और शोथ में आप कॉपर यूज कर सकते हैं। वैसे बताऊँ तो ये स्किन डिसीज वगैरह के लिए, अर्श के लिए काफ़ी अच्छी दवाई मानी जाती है कॉपर भी। इट लाइक वाइज एक्ट्स इन डिफरेंट लीवर एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ये लीवर के डिसऑर्डर में भी बहुत अच्छा काम आता है। कंपाउंड प्रिपरेशन, इसे कंपाउंड प्रिपरेशन देख लीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी, 6 केसरी रस, ताम्र परपटी, नित्यानंद रस, लक्ष्मी विलास रस, और देखिए वधवानल रस, हृदयार्णव रस, सर्वेश्वर रस, आम वातेश्वर रस और बृहद कांचाभ्र रस, इन सब में ये मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए पॉइजनस क्वालिटी सिम्टोमेटोलॉजी, अब हम थोड़ा सा मॉडर्न देखेंगे देवांश, अब हम देखेंगे पॉइजनस क्वालिटी सिम्टोमेटोलॉजी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ये देखिए, एज पर करंट साइंस मेटेलिक कॉपर इज नॉन हार्मफुल। ये हम साइंस के हिसाब से देखें, मॉडर्न साइंस के, मेटेलिक कॉपर हार्मफुल नहीं है, बी दैट एज इट मे पोर्शन ऑफ इट्स साल्ट्स, इसके सॉल्ट्स टॉक्सिक है। मेटेलिक बिल्कुल प्योर फॉर्म में मेटेलिक कॉपर पॉइजनस नहीं है, ठीक है, इसके सॉल्ट्स हैं। और टॉक्सिक गिवन इज कॉपर सल्फेट, जैसे नाम ही दिया है कॉपर सल्फेट, इसके मतलब सॉल्ट्स हैं टॉक्सिक, ये खुद प्योर फॉर्म में टॉक्सिक नहीं है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू एग्रीवेटेड हार्म पॉइजनिंग, ये कई जुड़े में उसमें जुड़ा रहता है कॉपर सल्फेट, पॉइजनिंग मिलता है। कॉपर इज ग्राउंड ब्रेकिंग इनहिबिटर ऑफ कंपाउंड्स, तो ये क्या काम करता है आप देखते हैं। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग में अगर वो कॉपर सल्फेट ज़्यादा मात्रा में हमने ले लिया तो क्या सिम्टम डेवलप होंगे, देखिए मेटेलिक टेस्ट इन माउथ मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक मिलेगा, ठीक है, एक्सेसिव सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग मिलेगी, फीकल मैटर्स आर ब्राउन एंड लिक्विड विथ नो ब्लड, ब्लड नहीं आएगा लेकिन बाकी ब्राउन रहेगा, ठीक है। यूरिन इज स्कांटी विथ एल्ब्यूमिन हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस के चांसेस हैं यूरिन में। लीवर फेल्योर लाइक हिपेटाइटिस भी मिल सकता है, और समटाइम्स ट्रांस लाइक स्टेट एंड कन्वर्सन्स भी मिल सकते हैं। ये एक्यूट की बात चली। अब द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक पॉइजनिंग, आप कई समय से ले रहे हैं, कई सालों से आप उसका जो बर्तन यूज कर रहे हैं पानी पीने के लिए या किसी सोर्स के लिए ले रहे हैं, तो क्रॉनिक पॉइजनिंग क्या मिलेगा, ड्यू टू कंटिन्यू यूज ऑफ स्विमिंग पूल वाटर विथ कॉपर केमिकल, ठीक है, हेयर्स एंड गम्स विल बी ग्रीनिश, यहाँ ग्रीन अपीयरेंस होगा, हेयर और गम्स कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉपर लीड टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, विल्सन्स डिसीज भी पैदा कर सकता है, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ कॉपर बेस्ड स्प्रे एक्ट एज इंसेक्टिसाइड एंड लीड्स टू VSLD, इसका इंसेक्टिसाइड में आजकल बहुत ऐड देखा होगा आपने, उसमें कई में कॉपर डाला रहता है, तो वो उसमें क्या होगा, विनेयार्ड स्प्रेयर्स लंग डिसीज, ये इसके चांसेस है, ये नई डिसीज़ है कोई स्प्रे की वजह से होती है, तो वो उसको देख लीजिए। VSLD के चांसेस हैं क्रॉनिक में। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या करना है हमें,
ट्रीटमेंट बिल्कुल ईजी है, जैसे सब करते हैं। स्टमक वॉश, जो आपने कॉपर सल्फेट पिया है या चला गया है उसको हमको साफ़ करना है। इंजेक्शन डोपामिन दिया हमने। यूज़ ऑफ एंटीडोट करेंगे हम। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे। एंटीडोट देख लीजिए, कॉमन है काऊ मिल्क और घी, गो दुग्ध या गोघृत है। स्पेसिफिक है कॉपर के लिए बाल, BAL, और लाजा जल। लाजा जल अपने आयुर्वेदिक रेफरेंस है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। पोस्टमार्टम में अपीयरेंस देख लीजिए, द स्किन माइट बी येलो इन्फरेबल फ्रॉम जॉइंडिस, जैसे पीलिया में हो जाती है वही वाली कंडीशन हो जाएगी, स्किन वैसी दिखेगी। ग्रीनिश ब्लू फोम माइट बी अवेलेबल एट द माउथ एंड द नॉस्ट्रिल्स, थोड़ा सा ग्रीनिश जो फेन जो मिलेगा ऐसा नाक और मुंह में मिलेगा। सम वॉट ब्लू और ग्रीनिश शेड ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड स्टमक इज डायग्नोस्टिक, सेम ऐसे ही स्टमक में भी ऐसे ही ग्रीनिश अपीयरेंस दिखेगा। द म्यूकस फिल्म इज कंजेस्टेड, म्यूकस फिल्म स्टमक की कंजेस्टेड रहेगी, लाल लाल रहेगी, इन्फ्लेम्ड रहेगी, वही लाल। एंड एवरी सो ऑफन डिजॉल्व द पैचेस, इससे पैचेस दिखेंगे बाद में डिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन में डिमॉन्स्ट्रेट सिमिलर अपीयरेंस, इंटेस्टाइनल भी सेम ऐसे करेंगे जो स्टमक में मिला। द लीवर माइट बी डेलिकेट एंड ग्रीसी, लीवर थोड़ा सा काफ़ी हालत नाजुक रहेगी, लीवर ग्रीसी जैसा हो जाएगा, जैसे ग्रीस में चिकना रहता है और बड़ा वैसा रहता है। फॉस्फोरिलेशन ऑकर्स, फॉर इंस्टेंस फॉस्फोरिलेशन होगा विद इन द साइट ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, ये जहाँ पेंटावेलेंट आर्सेनिक, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इसमें देखेंगे आप, और ADP फ्रेम्स, ADP आर्सिनेट रेदर देन ATP, जो हमारा स्टोर्ड फॉर्म होता है ATP, वो सबको ब्रेक डाउन और ये फॉस्फोरिलेशन में डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देगा। द हाई वाइटलिटी फॉस्फेट बॉन्ड्स और ATP और लॉस, वही मैंने बताया हमारे एनर्जी का सोर्स जो है ATP रहता है, ATP को ये डिजॉल्व करना शुरू कर देगा ATP AMP में। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका? कॉपर हैपेंस इन ए फ्यू फंगीसाइड्स, ये फंगीसाइड में मिलता है, एंड इन लिटिल रिस्टोरी पोर्शन इन टैबलेट्स, टैबलेट्स में मिलता है, एंड विद द सल्फेट ऑफ आयरन, आयरन और मैग्नीशियम के साथ यूज होता है। कॉपर सल्फेट यूटिलाइज एज ए क्योर इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग, कॉपर सल्फेट का फॉस्फोरस पॉइजनिंग में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे खुद कॉपर सल्फेट एज ए पॉइजन है। कॉपर सल्फेट इज सम ऑफ द टाइम यूज टू सबमिट सुसाइड, कॉपर सल्फेट पहले आत्महत्या के लिए यूज होता था। इट इज़ नॉट यूटिलाइज फॉर मैनस्लॉटर एट्रीब्यूटेबल टू इट्स शेडिंग एंड मेटेलिक टेस्ट, बाद में ये अपने टेस्ट वगैरह की वजह से इग्नोर किया जाए। यंगस्टर्स पुल्ड इन बाई इट्स शेडिंग नाउ एंड अगेन स्वेलो इट, यंगस्टर युवा वर्ग आज भी इसको पसंद करता है सुसाइड के लिए। अनइंटेंशनल हार्मिंग हैपेंस व्हेन कॉपर हैज़ बीन एडेड टू कीप द ग्रीन शेड ऑफ वेजिटेबल्स, ये जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट इज़ वंस इन ए वाइल बीन यूटिलाइज्ड एज ए स्टीयर्स पॉइजन, ये स्टीयर्स पॉइजन की कैटेगरी में आता है। कॉपर सब एसिटिक एसिड डेरिवेशन इज फ्रेम्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल एसिड्स ऑन इनएप्रोप्रिएटली टिन्ड कॉपर वेसल्स, टिन्ड कॉपर वेसल्स में यूज होता है कॉपर। इट माइट कॉज पॉइजनिंग फ्रॉम टेंटिंग ऑफ नरिशमेंट पुट अवे इन सच वेसल्स, जो भी ये पात्र यूज करते हैं, टिन्ड आइटम हैं, सब्जियां हैं, इन सब में ये यूज होता है। तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। एंड ऑफ कॉपर, कॉपर इज डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द फ्रेमवर्क मूव बाय द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय द मीन्स ऑफ द बाइल देन बाय द किडनीज, ये कॉपर उससे हटता है बाइल के थ्रू। इट हैज़ बीन इवेल्युएटेड दैट द मेजर ऑफ कॉपर डिस्चार्ज बाय ए हिंदू मेल और फीमेल इन द डंग इन द टिपिकल कंडीशन इज अराउंड 67 टाइम्स द नॉर्मल फर्देस्ट रीचेज ऑफ द डेड गो इन द पी वाइल इन, ये एक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है कि हिंदूज़ में हमारे मल में और मूत्र में कॉपर का काफ़ी अंश निकलता है, ऐसा था। यूरोपियंस वगैरह में थोड़ा सा अलग रहता है, ये ऐसा एक रिपोर्ट बता रहा। तो इसी प्रकार से हमने आज देखा कि कॉपर पॉइजनिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसी को ध्यान रखते हुए आज हम यहीं फिनिश करते हैं। ओके।